मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर आम सहमति बन गई है। शनिवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी, यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली एमोल्यूमेंट्स विच मींस पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। वहीं न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होगा, जबकि सरकार 14% देती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे। हालांकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से सरकार पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा, लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस की नई सौगात देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष केवल ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करता है, उसे कर्मचारियों के हित से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। जबकि मोदी सरकार ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नई योजना को लागू करने का फैसला लिया है। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पे इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कह दिया है कि अब नई पेंशन स्कीम की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम का फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या क्या लाभ होने वाले हैं और किस तरीके से फायदे की बात कही जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझे। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर आम सहमति बन गई है। शनिवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी, यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली एमोल्यूमेंट्स विच मींस पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी।
सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। वहीं न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होगा, जबकि सरकार 14% देती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे। हालांकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से सरकार पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा, लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस की नई सौगात देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष केवल ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करता है, उसे कर्मचारियों के हित से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। जबकि मोदी सरकार ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नई योजना को लागू करने का फैसला लिया है। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पे जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से नई पेंशन स्कीम में बदलाव को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने कई संगठनों और कई राज्यों के साथ मिलकर बैठकें की और इस पर भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक से भी राय मशवरा किया। इसके बाद समिति ने यूपीएस की सिफारिश की, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों में से कोई एक पेंशन स्कीम चुनने की छूट दी है। इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज यूनियंस, एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमेटी ने इंटरेक्शन किया। उनके राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए। राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशंस थी उन सब ने इंपॉर्टेंस। इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। जाहिर है केंद्र सरकार ने यूपीएस की सौगात देकर एक ही झटके में लाखों सरकारी बाबुओं का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।